हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही और मजेदार हिंदी कहानियाँ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। निधि नाम की एक अनाथ बच्ची ढोलकपुर नाम के एक गांव में रहती थी। 5 साल पहले निधि के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। निधि बहुत मेहनती लड़की थी। निधि गांव के सरपंच के यहाँ छोटे मोटे घर के काम किया करती थी, जिसके बदले वह उसे खाना खिलाता था। निधि को जब भी वक्त मिलता था तो वह नदी किनारे वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठने जाया करती थी और उससे बहुत देर तक बातें करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और गर्मी का मौसम आ चुका था। गांव के सभी बच्चे गर्मी से बचने के लिए कुल्फी और पेप्सी का इस्तेमाल करने लगे थे। एक दिन गांव की सरपंच की बेटी कोमल का जन्मदिन था, तो कोमल ने गांव के सभी अमीर बच्चों को कुल्फी की पार्टी दी। तो निधि कोमल से कहती है, कोमल, मैं भी तो इसी गांव की हूँ ना, तो मुझे भी कुल्फी दो ना। यह दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। कुल्फी देखकर तो मेरा मन इसे खाने को कर रहा है। पागल हो गई है क्या तू? यह सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते हैं। तुम जैसे गरीब और अनाथ बच्चों को तो इसे देखना भी महंगा पड़ सकता है। कोमल, सिर्फ एक दे दो ना, फिर कभी नहीं मांगूंगी और तुम जो कहोगी मैं वह काम कर दूंगी। एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी तुम। अब जा यहाँ से, मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। कोमल की यह बात सुनकर निधि को बहुत बुरा लगता है। अब निधि हमेशा की तरह नदी के किनारे बैठने चली जाती है। आज वह हमेशा की तरह खुश नहीं थी। आज वह बहुत ही उदास थी। निधि पेड़ के नीचे जाकर पेड़ से कहती है, दोस्त, आज वह हमारे गांव की कोमल है ना, उसके जन्मदिन पर उसने सभी को कुल्फी दी, तो आज मेरा भी बहुत मन हुआ कि मैं भी कुल्फी खाऊं। लेकिन वह कहती है कि मेरी औकात ही नहीं है कुल्फी खाने की। जाने दो, वैसे भी सही तो कह रही है। मैं बिना माँ बाप की लड़की हूँ। 2 वक्त की रोटी मिले वही मेरे लिए बहुत है। पेड़ से बातें कर अब निधि थोड़ी देर के लिए सो जाती है। निधि बहुत ही गहरी नींद में थी कि तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आ जाती है। बेटी, अरे ओ बेटी, सो रही हो क्या? निधि हड़बड़ा कर उठती है। जी कौन? बेटी, मुझे सब विमला दादी के नाम से बुलाते हैं। आप इस गांव में नई हैं क्या? मैंने तो आपको पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। अरे बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। साल में एक बार ही मैं इस पेड़ की पूजा करने यहाँ आती हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं यहाँ नहीं आ पाई। अब तो इस पेड़ ने ही मुझे बुलाया है, ऐसा ही समझो कुछ। निधि को बूढ़ी दादी की एक भी बात समझ नहीं आती कि तभी बूढ़ी औरत पेड़ की पूजा करने लगती है। पूजा करते करते बूढ़ी औरत और निधि कई सारी बातें करती हैं। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत निधि से कहती है, अरे बेटी, तुम तो बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हो। अब तुम्हें तुम्हारे घर चले जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। नहीं दादी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यह पेड़ ही मेरा घर और मेरे माता पिता हैं। बेटी, क्यों न तुम मेरे साथ मेरे घर चलो? मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी अकेली ही रहती हूँ। ठीक है दादी, मैं चलूंगी आपके साथ, लेकिन आप रहती कहाँ हैं? इस नदी को पार करते ही मेरा घर है बेटी। इतना कहकर निधि और विमला दादी दोनों नदी पार करने लगती हैं। तभी विमला दादी निधि से कहती हैं, अरे निधि, जरा वहाँ तो देखो क्या दिखाई दे रहा है।
तभी निधि वहाँ देखने लगती है तो उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर कई सारी जादुई सैंडल लटक रही थी। उसे देखकर निधि कहती है, बूढ़ी दादी देखो, ऐसा लग रहा है कि उस पेड़ पर ढेर सारी सैंडल लटक रही हैं। हाँ, यहाँ तो ढेर सारी महंगी महंगी हाई हील की सैंडल हैं जो मैंने कोमल के कमरे में देखी थी। इस पेड़ पर तो कई सारी ब्रांडेड सैंडल लगी हुई हैं। दादी माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो चलो हम भी वहीं चलते हैं। निधि जल्दी से बूढ़ी दादी के साथ नदी पार करती है और उस पेड़ के पास पहुँच जाती है। दादी, कितनी सारी सैंडल है यहाँ। अब मैं इन्हें गांव में ले जाकर सबको दिखाऊंगी और फिर रोज एक नया सैंडल पहना करूंगी और किसी को भी नहीं दूंगी। नहीं बेटी, यह बात सही नहीं है। मुझे तो यह पेड़ जादुई पेड़ नजर आ रहा है। तुम सिर्फ इस पेड़ से एक ही जोड़ी सैंडल लेना ताकि उसे पहनकर तुम अपने मन की कोई भी चीज मांग सको। मुझे पता है यह जरूर एक जादुई सैंडल का पेड़ है। इसके बारे में मैंने अपनी बूढ़ी दादी माँ से सुना था कि पेड़ की सैंडल से हम जो भी विश मांगते हैं वह विश हमारी पूरी हो जाती है। इसके साथ साथ यह भी कहानी है कि कई लोगों ने एक से ज्यादा सैंडल चुराने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए कुछ देर आराम कर लेती हूँ। तब तक तुम इस पेड़ की एक जोड़ी सैंडल ले लेना ताकि हम वह सैंडल लेकर अपने घर जा सकें। निधि बूढ़ी दादी के सोते ही मन कहती है, हाँ, यह बूढ़ी दादी तो सही कह रही हैं। यह पेड़ तो कोई जादुई पेड़ लग रहा है। मैं इस पेड़ से सिर्फ एक जोड़ी सैंडल ले लेती हूँ। निधि उस पेड़ से एक सैंडल तोड़ लेती है और चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ जाती है। निधि उस जादुई पेड़ की सैंडल का जादू देखने के लिए उस सैंडल से खाने के लिए ढेर सारा खाना मांगती है। निधि के ऐसा करते ही वहाँ ढेर सारा खाना प्रकट हो जाता है। यह देखते ही निधि बहुत खुश होती है और जल्दी से पेट भर खाना खा लेती है। खाना खाते ही निधि को बहुत जोर से नींद आने लगती है और वह वहीं जमीन पर सो जाती है। जब थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी दादी सोकर उठती है और देखती है कि निधि चुपचाप सोई हुई है। यह देखकर बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है और कहती है, उठो निधि, मैं एक परी हूँ। मैं तो बस यह देख रही थी कि तुम कितनी ईमानदार हो। तुमने जादुई पेड़ से केवल एक ही सैंडल तोड़ी और इससे केवल अपनी जरूरत का सामान ही मांगा। तुम चाहती तो हीरे मोती सोना चांदी भी मांग सकती थी, परंतु तुम्हारा दिल साफ है। तुम इस पेड़ से जितनी मर्जी सैंडल ले जा सकती हो, परंतु वह सैंडल जो तुमने तोड़ी है वह एक जादुई सैंडल है। तुम जैसे ही इस सैंडल को पहनोगी तुम पहले से भी ज्यादा कई गुना खूबसूरत हो जाओगी और उसके बाद तुम अपनी मन मर्जी का कोई भी सामान मांग सकोगी, जिससे तुम हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। निधि परी से वह जादुई सैंडल ले लेती है और परी को उन जादुई सैंडल के लिए धन्यवाद देती है। निधि जैसे ही वह जादुई सैंडल पहनती है वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसके शरीर पर सुंदर सा लहंगा भी आ जाता है। परी जी, देखो तो मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। अब तो मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हूँ। निधि, हाँ, तुम दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की बन गई हो और तुम किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हो। परी जी, मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे सैंडल का इस्तेमाल लालच ना करके और केवल अपनी जरूरत का सामान मांगने के लिए ही करना चाहिए।
अब मैं इस जादुई सैंडल की मदद से गरीबों की मदद करूंगी और गरीबों को इस सैंडल से मांगकर 2 वक्त की रोटी खिलाया करूंगी, ताकि मेरे जैसे गरीब भूखे पेट ना सोएं और उन्हें कोमल जैसी कोई लड़की आइसक्रीम के लिए ना ललचा सके। वाह निधि बेटा, तुमने तो बहुत ही कम समय में जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया। अब निधि परी की दी हुई जादुई सैंडल की मदद से अपने लिए अच्छा सा घर खरीदती है और सभी गरीब लोगों की मदद करती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे ढेर सारी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।